अगर हम मेनली बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारी अनाउंसमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य एसएससी सीएचएसएल है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी पेपर हो गए, जैसे कि आपका सीपीओ हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, रेलवे हो गया, तो साथ के साथ उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, उन्हें भी मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाएगा। वो शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरी पूरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा कि आप लोगों के लिए क्या खास है और क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, किन बातों को आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ये एसएससी सीएचएसएल 2024, आपके पास में दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी इन कम दिनों के अंदर में आप क्या करें कि जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो पाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि खुद जो मैंने एसएससी सीएचएसएल 2019 में दिया था, उसमें मेरा जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 114 था, जिसमें मेरे मैथ्स में 50 में 50 थे, इंग्लिश में 50 में 50 थे, रीजनिंग में 50 में 50 थे, और उसके बाद जीएस में हमारे 35 नंबर थे। और बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सीएचएसएल में काफ़ी अच्छा रैंक भी है और काफ़ी सिलेक्शंस भी हैं जो हमारे बैच से पढ़े हुए हैं। सभी बातों को मिलाकर के जो बातें हम आप लोगों के लिए कहेंगे वो इसी आधार पर कहेंगे कि जो अभी आपका बचा हुआ दिन है उनमें आप क्या क्या बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनको आपको फॉलो करनी चाहिए, सारी बातें हम आपको बताएंगे। देखो, रेलवे स्पेशल के लिए लॉन्च करो, रेलवे के लिए मेरे भाई काफ़ी कुछ मैं कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने शॉर्ट्स की 51 वीडियो की सीरीज़ चलाई थी, फिर आपने देखा कि हमने रेलवे गणित की जो किताब है वो लेकर के आए थे, फिर अभी आप लोगों के लिए सुपर 30 की सीरीज़ चला रखी है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे वाले बच्चों के लिए आदित्य रंजन सर ने कुछ भी नहीं किया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हर एक सोर्सेज के माध्यम से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे एसएससी के स्टूडेंट जो है वो पीछे रह जा रहे थे। इसी वजह से ये ज़रूरी पड़ा मेरे भाई सीरीज़ लाने की। तो अगर हम बात करें तो एसएससी का जो अभी आपका एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है उसमें आपका सीएचएसएल का पेपर आपका जुलाई में होना है, और सीएचएसएल के पेपर के पहले सीपीओ और सिलेक्शन फेज़ 12 का आपका पेपर होना है जो कि जून में है। 24 से 26 जून इसका होगा, 27 से 29 जून इसका होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने लायक है वो ये है कि वेंडर आपका बदला है। इसके पहले जो वेंडर था वो आपका टीसीएस था और अब कोई नया वेंडर होगा। तो जिस दिन ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होगा ना, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि पेपर सेट करने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा होगा ना वो उन पैटर्न पर पढ़ा होगा जो टीसीएस ने क्वेश्चन सेट किए है। आपने जिन टीचर से पढ़ा उनके नोट्स भी उसी तरीके से थे, जो मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं वो भी टीएसएस पैटर्न के ऊपर में ही है, जो मॉक टेस्ट है वो भी टीसीएस पैटर्न के ऊपर में है। तो एक तरीके से वो ऑल आइज ऑन 24 जून वाली बात हो जाती है कि 24 जून का पेपर क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है। क्या इसमें मैथ्स कैलकुलेटिव होगा या कंसेप्चुअल होगा, क्या इंग्लिश इसमें लेंदी होगा या थोड़ा शॉर्ट होगा, क्या जीएस उटपटांग होगा या टू द पॉइंट होगा। तो एसएससी में तैयारी कर रहे हर छात्र का जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो इस वाले पेपर को होना चाहिए, और इसकी मैं एनालिसिस आपको 24 जून को कराऊंगा। सेंटर के बाहर से भी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है स्टूडियो में आकर भी मैं आपको बताऊंगा कि 24 जून का पेपर कैसा आया था और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका सीपीओ का पेपर होगा और सीएचएसएल का होगा, क्योंकि देखिए हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है वास्तविकता से आप जितनी बातें करें वो ज़्यादा उचित रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि फोकस अगर हम इसको करते हैं तो ये सारा हमारा कवर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर में यहाँ रखा हुआ है। साथ में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार सीजल की वैकेंसी लगभग जो है 20,000 से ऊपर की मानी जा रही है, तो जितने सीजल के भी बच्चे होते हैं वो सीएचएसएल का पेपर ज़रूर देते हैं। सीएचएसएल एक ऐसी परीक्षा एसएससी की हो जाती है जो 12वीं पास करने के बाद में दी जा सकती है, और लगभग इसमें मेरे भाई 35 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि 35 लाख के भीड़ को देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम करेंगे। तो ये वाली बात है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा पहले हुआ करती थी 7,000 8,000 के करीब में, लेकिन जब से सीएचएसएल में से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट को निकाल करके सीजल में भेजा गया तो इसकी वैकेंसी 3500 से 4,000 पर सिमट के रह गई है। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे 12वीं पास कर गए हैं उनके लिए पूरे भारत में एसएससी के द्वारा ये सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। खुद हमने जो सीएचएसएल का पेपर दिया था तो उसमें जिस हम पोस्ट में सेलेक्ट हुए थे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, और रक्षा मंत्रालय जो कि नौरोजी नगर में आता है दिल्ली में ही, वहाँ पर मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है ना, तो अगर हम बात बताएं यहाँ पर लेकर के तो एक बहुत लुक्रेटिव आपके पोस्ट होते हैं इसके अंदर में, और मतलब अच्छी रेपुटेशन वाली पोस्ट इसमें मानी जाती है। एंट्री हर किसी को लेनी है, इसलिए भारी संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। तो बात आते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास में 25 दिन बचे हुए हैं उनमें हम किस तरह की रणनीति को यहाँ पर ध्यान दें। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहले मेरी नज़रों में जो सीएचएसएल की जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला मेरे भाई आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन 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 हर जगह सुनते होगे, रिवीजन करो रिवीजन करो। रिवीजन करो तो किस चीज़ का करो, रिवीजन पढ़ो तो मेरे भाई कैसे करो, उसका भी तो एक तरीका होता है। ऐसा तो नहीं टेबल रिवाइज करना शुरू कर दिया, स्क्वायर क्यूब रिवाइज करना शुरू कर दिया, नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिए। तो क्या
क्या रिवाइज करना है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, रिवीजन करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 2, मॉक टेस्ट देना है। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों के मिक्स वाइब होंगे यहाँ पे कि सर हम सीपीओ का दे रहे हैं तो हम सीपीओ का मॉक टेस्ट लगाएं, या हम सिलेक्शन पोस्ट का मॉक लगाएं, या सीएचएसएल का लगाएं, या रेलवे का लगाएं। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किसका मॉक देना चाहिए, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने सिलेक्शंस को चूज़ करेंगे, कौन से पेपर को देंगे, कौन सी कंपनी का मॉक टेस्ट बेस्ट रहेगा, 100 तरह की बातें सारी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है ट्रेंड एनालिसिस, इसके ऊपर में काफ़ी कम लोग जो है इसके ऊपर में बात करते हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि पिछले 2-3 सालों में जो भी आपके पेपर हुए हैं आपको वो पूरा का पूरा नहीं देखना है, बल्कि लास्ट 6 मंथ में जो आपका पेपर हुआ है उसके ऊपर में आपको फोकस करना है, ठीक है। उसका भी हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कि क्या ऐसा सोर्स फॉलो करोगे आप यहाँ पर कि आपका पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 बातें आपको अपने सीएचएसएल को लेकर के ध्यान में लेकर के चलनी है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो मेरे भाई यहाँ पर रिवीजन है कि रिवीजन करें तो किस चीज़ का करें और कैसे करें। तो रिवीजन में सबसे पहले जो है मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर 2 बातें रखी है, और रिवीजन में यहाँ पर जो है सबसे पहला जो पॉइंट हो गया मेरे भाई वो यहाँ पर के 1 सेकेंड, रिवीजन में सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या क्या रिवीजन करने का आता है ये समझो। तो रिवीजन में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका ये आता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो आपका चैप्टर है आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, दूसरा आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तीसरा जो आपने अपने मॉक टेस्ट के अंदर में जिन क्वेश्चंस को बुकमार्क किया होगा आपको वो रिवाइज करना होगा, चौथा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं आपको वो रिवाइज करना होगा। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट देने के दौरान में मेरे भाई यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को बुकमार्क कर लेते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीवियस ईयर की किताब को लगाने के दौरान में यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सर्कल कर लेते हैं। जैसे लूसेंट की अगर पढ़ने की बात करें, कोई भी आप अगर जीके की किताब को पढ़ते हैं आप उसको हाईलाइट करते हैं, अपने टीचर के नोट्स को हाईलाइट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, तो सारे हाईलाइटर्स आपको पढ़ने हैं। मॉक टेस्ट में मेरे भाई जिन अच्छे क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट लिए थे या जो चीज़ को आप बार बार भूल जाते थे या जिसमें आप बार बार गलती करते थे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डायरी ऑफ मिस्टेक्स बना करके चलते हैं, तो आपको वो रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागना, आखिरी के 25 दिनों में ऐसा मत करना हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इस समय देखो सारा सोर्स अपने आप में आपको बेस्ट लगेगा, बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपके पास में वक्त है, क्या आपके पास में वक्त है यहाँ पर सभी चीज़ों को पढ़ने का? जब नहीं है तो ये 25 दिन का एक एक मतलब ऐसे समझ लो एक एक सेकंड आप लोगों के लिए आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आप कभी ये मत सोचो कोई बात नहीं 24 नहीं हुआ तो हम 25 में कर लेंगे। मैं आज भी ऑफलाइन में बच्चों को यही बात बोल रहा था कि यार देखो तुम्हें ये लगता है 24 नहीं हुआ तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो 24 से 25 में कितना तुम्हारा नुकसान हो जाता है ये सोचो। तुम्हारा एक पेपर का नुकसान नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल का नुकसान हुआ है, और उस 1 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल चुकी है आपको ये बात पता भी नहीं है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर बैठे हुए हो, ये आप मान करके चलो। उस 1 साल में कई वैकेंसीज आई, कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों के जीवन आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, सिर्फ आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से। इंसान की फितरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जब परीक्षा आता है और उस टाइम पर जितना उसका दिमाग एक्टिव होता है वो बाकी के 12 महीने नहीं होता है। आप मतलब पेपर के समय में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं ना, और जितनी तेज़ी से चीज़ें आपको याद होंगी वो बाकी नॉर्मल टाइम पर नहीं होंगी। तो इसी वजह से आखिरी के इन 25 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली बात आपको छोटा सा काम सबसे पहले वीडियो का करना है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये करना है कि जिन बच्चों के जो टॉपिक्स कंप्लीट है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिनको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो अभी हमने यूट्यूब पर मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन की बड़ी प्यारी हमने जो है सीरीज चलाई थी, और ये सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट के लिए थी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट के लिए ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मतलब इसके ऊपर में मेरे भाई जो है 16 वीडियोज़ हैं, जिसमें पहली वीडियो के ऊपर में 5,33,000 व्यूज़ हैं। तो लगभग यहाँ करोड़ों की संख्या में व्यूज़ मेरे भाई यहाँ पर इन 16 वीडियोज़ के ऊपर में है। इतने लगभग छात्रों यहाँ पर वीडियो को देखा और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो जो आपका सीएचएसएल है मेरे भाई यहाँ पर, उसमें क्या करना है, जिस्ट पॉइंट पढ़ करके जाना है। इंग्लिश में आपको प्रशांत सर करा देंगे, रीजनिंग में आपको विक्रमजीत सर करा देंगे, जीएस में मेरी टीम करा देगी आपको। लेकिन मैथ्स में कैसे होगा? तो मैथ्स में जो जिस्ट जो निचोड़ था वो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कराया। सीएचएसएल 2024 का देने के पहले आपको सीएचएसएल 2023 के सवाल देखने होंगे, 2022 के सवाल देखने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर देखना होगा। और वो चीज़ मैंने 16 दिन 16 मैराथन में बहुत
बहुत ही बेहतर तरीके से कराया हुआ है। इसलिए एसएससी, एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपके पास में चूंकि समय कम है तो कोशिश करिएगा यहाँ पर कि 1.5x की स्पीड पे आप इसे देखें, और इसके नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। इसके नोट्स और इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहाँ से मेरे भाई आप अपना प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हमारे दोनों टेलीग्राम हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, जो कि वीडियो के अंदर में मैंने बता रखा है। नोट्स इसीलिए नहीं बनाना है क्योंकि वक्त बहुत चला जाएगा और इतना वक्त आपके पास में है नहीं, ठीक है। 1.5 और 2x की स्पीड पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको रिवाइज करनी होंगी। हो सकता है 1.5 घंटे की वीडियो है, 20 मिनट में आपका खत्म हो जाए, 25 मिनट में आपका खत्म हो जाए, तो मन में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कि हाँ यार ये चीज़ मेरी हो गई है कंप्लीट, मुझे अब इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई मुझे टेंशन नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मेरा परफॉर्मेंस बेहतर होगा, वो सबसे पहले आपका यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नेसेसरी है और इसे कंप्लीट करना है तो करना है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, क्योंकि जो हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट करवाएंगे वो चैप्टर वाइज नहीं होगा, वो मिक्स होगा। अब मानो किसी बच्चे को सिर्फ एवरेज में दिक्कत आ रही है, वो क्या करे, वो यहाँ से पढ़ेगा। 5 साल पुराना मैराथन नहीं बता रहे हैं, ये परसों खत्म हुआ है, ये मैराथन बता रहे हैं क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद में मेरे भाई दूसरा पॉइंटर जो आता है वो यहाँ पर क्या आता है, वो आता है मेरे भाई, आपको अपने सारे नोट्स जो है वो रिवाइज करके जाने हैं, स्पेशली वो नोट्स जो आपने उस समय के लिए बनाया था कि जब मेरा पेपर आएगा तो मैं रिवाइज करूंगा। अगर आपके पास में मेरे भाई अपना बनाया हुआ नोट्स नहीं है तो इसी चीज़ के लिए मैंने फॉर्मूला बुक बनाई थी। फॉर्मूला बुक एक ऐसी किताब इसी सोच के साथ में बनी थी कि जब जब बच्चों का परीक्षा आएगा और अंतिम समय में उनको रिवाइज करना होगा तो वो यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करके जाएं। फॉर्मूलों का महत्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है और सिंपल मेरे भाई टेंजेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर में है और आपको चीज़ें आधी याद है आधी नहीं याद है, तो थोड़ा धुंधलापन होने के कारण क्या हो सकता है मेरे भाई, वहाँ पर आपसे गलती होने की संभावना हो सकती है। आपको tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला मेरे भाई याद तो है, लेकिन नहीं पता कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा नीचे में कि 1 - tan स्क्वायर थीटा होगा, वहाँ पर गलती हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, क्या पता 20 चीज़ें आपने पढ़ी थी, 10 पक्की हैं और 10 कच्ची हैं, लेकिन एक बार उनको रिवाइज कर लिया तो वो आपका काम बन जाए। तो वो सारा आपको नॉलेज जो है वो फॉर्मूला बुक आपको देगा, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें, फॉर्मूला बुक लोगों को लगता है कि हमें लग जाएगा इसको 4 महीना 5 महीना खत्म करने में, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। जो बच्चा पढ़ चुका है वो इसको 20 दिनों में निपटा सकता है और पूरा का पूरा मैथ्स में मतलब नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपने अपना खुद का नोट्स बनाया तब तो लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके खुद के नोट्स नहीं हैं, आपके नोट्स इधर बितर हैं, कुछ यहाँ हैं कुछ कहीं और हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई इसको मंगा करके और हाईलाइटर ले करके इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर लेना, उसको पढ़ना। यकीन मानना, एक बड़े भाई के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके हाईलाइट किए हर एक पॉइंट पेपर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प दे करके जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स में आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट और ये चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। इसके अलावा जब जब आपने कोई टेस्ट दिया होगा, जब जब आपने कोई प्रीवियस ईयर की किताब लगाई होगी, उनमें जो क्वेश्चंस को आपने मार्क किया होगा आप उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो गलती आपसे एक बार हुई थी अगर दोबारा भी वही गलती करोगे तो आपसे बड़ा मतलब यहाँ पर फूटी किस्मत किसी की नहीं होगी। तो वो गलती मेरे भाई मेरे दोस्त मत करना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और तीसरा, अगर आपने कोई डायरी ऑफ मिस्टेक बना रखा है, कुछ और बना रखा है, तो उसको रिवाइज करके जाना। तो रिवीजन में क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया। प्रीवियस ईयर के रिसेंट के सारे पेपर करने थे जो कि 16 दिन 16 मैराथन से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूले करने थे जो कि आपकी फॉर्मूला बुक से हो जाएगी। कुछ उन सवालों को करना था जो आपकी गलती हो रही थी, तो वो डायरी ऑफ मिस्टेक्स और आपका मेरे भाई बुक मार्क क्वेश्चन से हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं मेरे भाई मॉक टेस्ट। इंसान मॉक टेस्ट क्यों देता है? सबसे पहले अगर हम बात इसके ऊपर में करें तो वो आप समझिए, मॉक टेस्ट देने का जो सोल रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि जो हमने पढ़ा है वो तेजी में रिवाइज हो जाए और जो हमसे गलती हो रही है वहाँ पर तुरंत सामने दिख जाए और हम उसको सुधार लें, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट यहाँ पर किसका दें? सीपीओ का मॉक टेस्ट देने जाओगे तो 2 घंटे का तुम्हारा मॉक टेस्ट होता है। अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिए तो कम से कम उसी हिसाब से तुमको एनालिसिस में भी समय लगेगा, ठीक है। सीजीएल का मॉक टेस्ट दोगे तो पेपर थोड़ा टफ मिलेगा। तो इस समय सबसे बढ़िया सीएचएसएल के मॉक टेस्ट दो। और कोई भी कंपनी है मेरे भाई, सारे अपने आप में बेस्ट बनाते हैं, सबका बढ़िया ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कंपनी आपको प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट जो है बढ़िया तरीके से एनालाइज करवा के देती है, तो कोशिश करो कि सीएचएसएल 2023 के जितने पेपर हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर में उसका मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद में सीएचएसएल के पैटर्न पर और भी जो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आप उसको लगाओ। जो गलतियां हो रही हैं उनको साथ के साथ एनालाइज करते चलो। काफ़ी बच्चों की गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि मॉक टेस्ट दे देते हैं, गलती बाद में देखेंगे, बाद में करेक्ट करेंगे,
क्यों करोगे भाई बाद में करेक्ट यार? अगर मैंने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई होती तो मैं कभी मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो नहीं बनता, मिस्टर 50 तो नहीं बनता। हर पेपर में 50 आया, कैसे आया? वो परफेक्शन मैंने डेवलप की। मेरा एक वोकैब का भी शब्द गलत होता तो मेरे दिल पे लगता था, साला क्यों गलत हुआ यार, क्या मैंने कमी कर दी, क्या मैंने नहीं पढ़ा? मैं ढूंढने लग जाता था कौन सी किताब में दिया होगा ये। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपका मॉक टेस्ट एक तरीके से आपका जांच है, जो बताएगा बेटा तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो और तुमको जो है एक तरीके से सुधारना कैसे है। 25 दिनों में कोशिश करो दिन की शुरुआत मॉक टेस्ट से करो या रात का एंड मॉक टेस्ट से करो। और मॉक टेस्ट में मेरे भाई अपना फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रख लो। जैसे मानो कैलकुलेटिव पोर्शन मैथ और रीजनिंग होता है और नॉन कैलकुलेटिव पोर्शन आपका जीएस और इंग्लिश होता है। तो कोशिश करो जैसे मैंने अपनाया था कि पहले मैंने इंग्लिश कर लिया, फिर मैंने जीएस कर लिया, फिर उसके बाद रीजनिंग और फिर उसके बाद में मैथ्स कर लिया। क्योंकि शुरू के 20 मिनट में आप मेरे भाई 50 सवाल सॉल्व कर चुके होंगे, आप जीएस और इंग्लिश निपटा चुके होंगे, तो उनके आपके स्कोर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को लेकर के? और बाकी के 40 मिनट में आपको बाकी जो 2 पेपर हैं उनको देना होता है। ठीक है, कैलकुलेटिव होते हैं तो वो बड़े आसानी से आपके वहाँ पर बन जाएंगे। तो आप एक जोन में हमेशा रहने की कोशिश करो, अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि शुरू के समय में नॉन रीडिंग वाले बिना पेन उठाने वाले पार्ट जो है उसको ख़त्म कर लें और बाकी समय में पेन उठाने वाले पार्ट को मेरे भाई हम ख़त्म करें। तो यही बात मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए समराइज़ किया है कि ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 फुल मॉक टेस्ट डेली थ्रू एनालिसिस। एक पेपर देना है और इसकी डेली एनालिसिस करनी है। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि किस टाइम पर आपका पेपर है, तो उस टाइम पर मेरे भाई जो है आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना। ये ध्यान रखना है, 11 बजे का पेपर है तो 11 बजे तो मॉक टेस्ट देना ही देना है, ये ध्यान रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर लेकर के? इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा यार मेरे जीएस में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं या मेरे मैथ्स में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो अब जीएस और मैथ्स की अगर गलतियाँ ज़्यादा हैं तो उसके लिए सिर्फ जीएस और मैथ्स पर ही काम करो, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो बच्चे हमसे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं तो उनके लिए तो मैंने अपने कोर्स के अंदर में चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रखा है, प्री का भी सेक्शनल टेस्ट दे रखा है और मेंस का भी दे रखा है। तो जो बच्चे मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं या कोई भी बैच के स्टूडेंट हैं तो वो आराम से मेरे भाई चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं दिक्कत आएगा तो, और मेरे भाई यहाँ पर प्री का भी टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो नहीं है, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास में कोई भी कंपनी का मॉक टेस्ट होगा तो वहाँ से अपने मैथ्स के, रीजनिंग के या इंग्लिश के जिस भी सेक्शन का मेरे भाई आपको लगे कि हाँ इसके ऊपर में मैं फ्री में टेस्ट दे सकता हूँ, तो आप उनके सेक्शनल टेस्ट को दे करके उन सेक्शंस को मजबूत करने की कोशिश करिए। जैसे इंग्लिश में क्या होता था कि मेरे 35 नंबर आते थे 50 में, मुझे यार बहुत डर लगने लगा कैसे मेरा स्कोर इंप्रूव होगा। तो मैंने क्या किया यार, उस समय एक मतलब किताब आती थी, मतलब नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, उसके अंदर में काफ़ी सारे सेट दिए गए होते थे। तो मैंने वो किताब मंगाई और लगातार मैंने टाइमर लगा करके है ना उसके सेट देने शुरू कर दिए। शुरू में तो मुझे इंग्लिश का पेपर ख़त्म करने में 20 मिनट 22 मिनट लगता था, लेकिन बाद में मैं उसको 9 मिनट से 12 मिनट में लेकर के आ गया था और 45 मेरा एवरेज स्कोर चला गया था। कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान ने इंग्लिश में काम की। अगर मैं पूरा टेस्ट देता तो मेरा 1 घंटा जाता, फिर उसके एनालिसिस में मेरा समय जाता। जब दिक्कत मुझे इंग्लिश में है, जब दिक्कत मतलब बुखार है, तो बुखार की गोली खाऊंगा ना यार, ओवरऑल गोली खाने का मेरा क्या फ़ायदा है? तो इसीलिए आपको उसकी चीज़ में मेरे भाई आपको काम करना है। और जब आपका पेपर का पता चल जाएगा तो आप अपने शेड्यूल टाइम पर मेरे भाई मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, पहला तो रिविजन और दूसरा आपका मॉक टेस्ट। अब तीसरा बात आता है, वो आता है मेरे भाई ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस आपको क्या करना है इसके ऊपर में समझो। तो मैंने कहा ना कि आपको ट्रेंड में ये नहीं देखना कि पिछले 2 सालों में एसएससी ने क्या किया, 2 सालों में कौन कौन से पेपर पूछे गए, इतना आपको नहीं देखना। आपको ट्रेंड एनालिसिस में ये देखना है कि आप कोशिश करना यहाँ पर सीपीओ 2023 के, अगर किसी ने मेरे भाई यहाँ पर पूरा जिस्ट करा रखा है या कहीं से अगर आपको सारे टॉप क्वेश्चंस मिल जाएं या अगर एक उसका जिस्ट मिल जाए तो वो आप कर लो। हालांकि ये 16 दिन 16 मैराथन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप कोशिश करो सीएचएसएल 2023 के सारे सेट सॉल्व करने की। अब इसमें आपको ये नहीं करना कि नहीं मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस भी खत्म करेंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस भी खत्म करेंगे, नहीं। अगर आपको सिर्फ लग रहा है जीके में दिक्कत है, इसका पूरा जीके पढ़ के जाना, इसका पूरा जीके पढ़ के जाना और सिलेक्शन पोस्ट 2023 का पूरा जीके पढ़ के जाना। मेरे भाई सवाल इन्हीं में से फंसने वाले हैं, आप इतना मान करके चलो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड का एनालिसिस करना है और 2023 में इन 3 पेपर के ऊपर में ज़्यादा फोकस करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और इनमें डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर में सवाल बने हैं। तो आपका सिर्फ ये 3 पेपर करके चले जाओगे ना तो आपका पूरा का पूरा संपूर्ण रिविजन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को देखनी है। अब कि मैं आप लोगों के लिए क्या कराने वाला हूँ, तो यूट्यूब पर मेरे भाई जो है हम आप लोगों के
लिए 11 मॉक टेस्ट लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, अभी 16 दिन 16 मैराथन के माध्यम से मैंने आपकी पूरी की पूरी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दी, उनके पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको कम समय के अंदर में रिविजन करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ाने के दौरान बच्चों का मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज आया कि सर मुझे वो तरीके बताइए जिन तरीक़ों से आप पेपर को अटैम्प्ट करते थे, थोड़ा सा आप जैसे फास्ट वे में अटैम्प्ट करते थे तो वो बताओ। तो इसके लिए मैंने कहा यार ये पढ़ाने के दौरान में चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाने वाले मोड में होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो उस समय क्या होता है, कोशिश हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि अगर कोई सवाल आए तो उसके आगे पीछे के सारे कंसेप्ट को पढ़ाया जा सके। लेकिन उसमें नुकसान ये हो जाता है कि आपको वो रैपिड वाला जो है ना वो स्पीड नहीं मिल पाता। जैसे एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो एक क्वेश्चन को 7-8 मिनट लेता है समझाने के लिए, लेकिन एक एस्पिरेंट मेरे भाई 7-8 मिनट में 5 क्वेश्चन निपटा चुका होता है। तो अब आपको जो आवश्यकता है वो यहाँ पर बुलेट ट्रेन वाले स्पीड के के साथ सवालों को सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मेरे भाई जो जिस तरीके से मैं पेपर अटेम्प्ट करता था, या जो तरीका वाकई में होना चाहिए पेपर के दौरान में, उन तरीकों के साथ में हम आप लोगों के लिए 11 मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। ये 11 मॉक टेस्ट जो होगा मेरे भाई एसएससी के हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक और बात बता दें, ये 11 मॉक टेस्ट मेरे भाई उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने लगभग थोड़ी बहुत तैयारी अपनी कर रखी है और उनको शॉर्ट टर्म में रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद आएगा। जो एकदम बिगिनर बच्चे हैं, जो एकदम बेसिक बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा। कारण बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है, हो सकता है आप समझ लो, दूसरा आपको ज्योमेट्री का मिलेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आप अगर भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लगभग आप अगर जो है सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा कर करके, तो यहाँ पर ये 11 मॉक टेस्ट आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। ये बात आप मेरे भाई ध्यान रखिए। इन 11 मॉक टेस्ट में हम आपको क्या कराएंगे, तो उसके कराने के पहले आप मेरी टाइमिंग को जान लीजिए। रोज रात 8:30 बजे मेरे भाई ये क्लास चलेगी आपकी, और इसी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चलेगी। तो इसीलिए तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ये जो क्लास होगी ये 1 घंटे की होगी, और आपको 1 घंटे के अंदर में हम 25 क्वेश्चन कराएंगे, और 25 क्वेश्चन को मेरे भाई थोड़ा हम रैपिड स्पीड में कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर बच्चे की तरह हम आपको समझा रहे हैं, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि आप भी मेरे साथ उसी रफ्तार के साथ में कोऑर्डिनेट करें। ज़रूरत पड़े तो बाद में आप दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा सीखें मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि वहाँ हम बहुत बेसिक में नहीं जा सकते हैं। इनके अंदर में हम सारे स्मार्ट अप्रोच को डिस्कस कर रहे होंगे, और सारे के सारे यहाँ पर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच को बोलेंगे। जितने भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं जो हमारे लिए एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये मेरा बात होगा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन इसे 11 मॉक टेस्ट की सीरीज़ को मेरे साथ में ज़रूर आप यहाँ पर लाइव रहा करिए। मैं आपको हर सवाल पर 1 मिनट आधा मिनट दूंगा, और यहाँ बनाने की बोलूँगा कि बना लो तो बनाओ। बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होगी आपकी। 1 मिनट के अंदर में चैलेंज होगा आपके सामने कि क्वेश्चन बना करके दिखाओ, तो वो आपका एक रिवीजन करवाएगा जो कि बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसीलिए कंप्लीट रिवीजन होगा, और हर सेशन के बाद में एक प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मेरे भाई होने वाला है। तो जो समय है वो आपको ध्यान में रखना है, रोज़ रात 8:30 बजे, ये बात याद रखना मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे से कुछ और चाहते हैं तो आप वो भी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आप लोगों के लिए जो है उसके ऊपर में भी काम करेंगे। लेकिन यार कोई भी सीरीज़ एक स्टार्ट करनी होती है ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मैं देखता हूँ उसके ऊपर में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, बहुत बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तो वो एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती है कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कोई गलत नहीं पढ़ाना बच्चे को, गलत गाइडेंस नहीं देनी है। क्योंकि यहाँ पर एक जो स्टूडेंट होता है ना यार, वो अपने टीचर की बात को इस तरीके से मान के चलता है कि ये जो बोल रहे हैं यही सत्य है, और यही जो है एकदम क्या बोले ब्रह्मास्त्र है, यही जो है परम सत्य है मेरे भाई। तो इसीलिए वो जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी बनती है, फिर उसके साथ में मैं मेरी पूरी टीम लग जाती है और आप लोगों को बेस्ट डिलीवर करने में, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से इतना कहूँगा, जितना हो सकता है कोशिश इन 25 दिनों में करो, अपना जितना बेस्ट, अपना जितना एफर्ट लगा सकते हो वो करो, अपना वक्त मत वेस्ट करना मेरे भाई, ठीक है। लाइब्रेरी में अगर 6 घंटे की सीटिंग है तो उसको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक लेकर के जाओ। अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को और ज़्यादा बढ़ाओ। यही वो 25 दिन है जिसमें आप मेरे भाई कुछ करके गुजर सकते हैं। यकीन मानिए कोई ऐसा काम नहीं है मेरे भाई जो नहीं हो सकता है। चलो मैंने 0.0001% मान भी लिया कि आपने बहुत मेहनत की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या वो मेहनत आपका वेस्ट जाएगा? बताइए, नहीं जाएगा मेरे भाई। वो कहीं ना कहीं आपके सीजल के पेपर में काम आएगा, कहीं ना कहीं आपके सीपीओ के पेपर में काम आएगा, कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट पेपर में आपको एक अलग से लीड दे करके जाएगा। अगर आपके मॉक में 130 और 140 बनने लगे तो ऐसा तो है नहीं 2 महीने में 90 पे आ जाओगे। अब दूसरी बार जब शुरुआत करोगे तो वो 130 और 140 से ही शुरुआत करोगे। तो इसीलिए कोशिश करना
करना है कि इसमें अगर थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है तो उसको सॉल्व किया जाए और अपने सिटिंग्स को बढ़ाया जाए। आपके लिए मेरे भाई आप ही मेहनत कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आपके सपने अगर आपको पूरा करने हैं तो वो आप ही इकलौता इंसान हो, आपके सपने कोई और पूरे करने नहीं आएगा। जीवन में ये 24 घंटे यहीं अंबानी को भी मिल रहा है, यहीं आपको भी मिल रहा है, यहीं मुझे भी मिल रहा है। कौन इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ना मेरे भाई, ये उसके हाथ में होता है। अब आप देख लो मेरे भाई, आपको 50-50-50 लेकर के एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी लेनी है, या फिर आप यहाँ पर ये देख लो कि बाकी लोगों के जो है सिलेक्शन पे ताली बजाना है बैठ के, ये आपके ऊपर में है सर। ठीक है, वक्त आपके पास में है, मैं लगा रहूँगा आपके साथ में रोज़ रात 8:30 बजे। क्या आप मेरा साथ देंगे? आप ये डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपके जीवन में बेनिफिट मिला हो, कुछ अगर आपको बदलाव नज़र आया हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, इसमें कमी मत करना। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं मेरे भाई कल रात 8:30 बजे नए जोश नए ऊर्जा के साथ में, और ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे, लाइव रहेंगे। और मेरा साथ मत दीजिए, आप अपना साथ दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई हमें नौकरी लेनी थी, हम ले चुके, हमें सिलेक्शन लेना था, ले चुके, बन चुके एक्साइज इंस्पेक्टर, और 2 सालों से काफ़ी बच्चों को बना रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि आपको बनना है कि नहीं। अगर आपको बनना है तो क्लास में लाइव आइए, पढ़िए मेरे साथ में, मेहनत करिए। और नहीं होना है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, भटकने के लिए तो 100 प्लेटफॉर्म है, जहाँ इच्छा करे आपकी वहाँ आ जाइए सर। ठीक है, किसी ने बांध के तो नहीं रखा है ना आपको, तो इसीलिए मेरे भाई आप अपना डिसीजन खुद ले लीजिएगा। और बाकी कल की क्लास में लाइव मिलते हैं। टॉपिक कौन सा हम कल करवाएं, टॉपिक की तो खैर कोई बात ही नहीं है, मॉक टेस्ट है हमारा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आपकी कोई और भी डिमांड होगी तो वो आप लोग मेरे भाई ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। इंतज़ार करते हैं कल रात 8:30 बजे का, सुबह में आपको इवेंट मिल जाएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, धन्यवाद।